एपिसोड की शुरुआत में हम शाओ शाओ को लिन्नी के साथ देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी उन्हें याद आता है कि आज कंपनी में प्रमोशन लिस्ट निकलने वाली है, जिसके लिए वो दोनों ही काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी से जाकर लिस्ट में अपना नाम ढूंढते हैं। अब उस लिस्ट में लिन्नी का नाम तो होता है पर शाओ शाओ का नाम नहीं होता, जिस बात से वो काफी अपसेट हो जाती है। सीन अब ओरफिला पर आता है जो कि योंगी को लुओ की कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें वो किसी और लड़की के साथ डिनर पर गया हुआ था, जो कि और कोई नहीं बल्कि शाओ शाओ थी। ये देखकर योंगी को बुरा लगता है और वो पूछती है कि ये तो मुझे क्यों दिखा रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा माना है और मेरे साथ साथ मेरी मॉम लुओ के लिए परेशान है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वहीं हम शाओ शाओ को देखते हैं जो कि अपनी प्रमोशन ना होने वाली बात को लेकर अपनी सीनियर नान के पास जाती है। ये बात जानकर उसकी सीनियर भी हैरान होती है कि शाओ शाओ का प्रमोशन नहीं हुआ बल्कि उससे कम टैलेंटेड पर्सन यानी कि लिन्नी का प्रमोशन हो गया। पर शाओ शाओ बोलती है कि ऐसा नहीं है, उसने भी काफी मेहनत की थी। तो नान इस बारे में बात करने के लिए मिस्टर युआन के पास जाने लगती है, पर शाओ शाओ उन्हें रोक लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर युआन को ये लगे कि आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती हो। नान उसे यहाँ पर प्रीलिम्स के सिलेक्शन के बारे में बताती है, जिसे पास करने वाले को ना सिर्फ प्रमोशन मिलेगा बल्कि उसका इंडस्ट्री में काफी नाम भी होगा। ये सुनकर वो फिर से मोटिवेट हो जाती है। अब वो शाम को फेंगमिंग से मिलने के लिए रेस ट्रैक पर जाती है, पर हर बार की तरह वो अब भी काफी उखड़े हुए मूड में था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी स्टार के कमरे में रेंट पर रहे। इसलिए वो उसे लुओ को घर से बाहर निकालने के लिए कहता है, जिस पर शाओ शाओ ड्रामा करने लग जाती है और कहती है कि लुओ बेचारा सिंगापुर से अपनी रिच लाइफ को छोड़कर फैमिली से दूर यहाँ पर रहने के लिए आया है। अगर स्टार आज जिंदा होती तो वो भी उसकी मदद जरूर करती। फेंगमिंग से उसका ये ड्रामा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो लुओ के साथ रहने के लिए मान जाता है। अगले दिन हम बोरी और रिक कंपनी को देखते हैं जो कि दोनों ही इंटरनेशनल फैशन वीक की तैयारियों में लग जाते हैं, जिसके लिए सभी लोग काफी मेहनत कर रहे थे। इस तरह फैशन वीक का दिन भी आ जाता है, लेकिन शाओ शाओ काफी परेशान थी क्योंकि उसने जो मैन्युस्क्रिप्ट रेडी की हुई थी उसे मिल नहीं रही थी। तो लिन्नी उसे बैकअप फाइल के बारे में पूछती है, जिस पर शाओ शाओ को याद आता है कि उसने मैन्युस्क्रिप्ट की फोटो क्लिक की हुई थी। इसीलिए वो पहले लिन्नी को बाकी टीम के साथ भेज देती है और बताती है कि मैं फोटो प्रिंट करवाने के बाद आ जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही कंपनीज फैशन वीक के वेन्यू पर पहुंच जाते हैं, जहां एक एम्प्लॉय उन्हें डिजाइन के साथ बुलाती है। मिस्टर युआन अब शाओ शाओ को ढूंढने लगते हैं, तभी शाओ शाओ भागती हुई आती है, जिसे लिन्नी बताती है कि बिडिंग अच्छे से हुई। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर युआन उसे अपने साथ मीटिंग रूम में लेकर जाते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम फेंगमिंग को देखते हैं जो कि अपनी डैड की मदद करने के लिए आज रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो उसे शाओ शाओ के साथ बिताकर उसके लिए फीलिंग्स डेवलप करो, क्योंकि कुछ दिन पहले वो अपने साथ किसी लड़के को डिनर पर लेकर आई थी। पर फेंगमिंग उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और अंदर किचन में चला जाता है। दूसरी तरफ मीटिंग रूम में दोनों कंपनीज के प्रेसिडेंट जब अपने डिजाइनर्स के साथ डिजाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही डिजाइन एक जैसे थे। जिस पर बोरी कंपनी का एम्प्लॉय वांगजी कहता है कि ये मेरा ओरिजिनल वर्क है जो कि शाओ शाओ ने चुराया है, क्योंकि मैंने उसे अपनी कंपनी के क्लोथिंग रूम में एक बार जाते हुए देखा था। जिस पर अपनी सफाई देते हुए शाओ शाओ बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर होस्ट बताती है कि शाओ शाओ ने अभी तक अपना ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट नहीं किया है। तो शाओ शाओ कहती है कि आज सुबह जब उसने मैन्युस्क्रिप्ट चेक किया तो वो उसके कंप्यूटर से गायब था। ये बात जानकर मिस्टर युआन उस पर काफी गुस्सा हो जाते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। जजेस बोलते हैं कि दोनों ही कंपनीज के सेम डिजाइन होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन उनका ये डिसीजन योंगी को सही नहीं लगता, इसलिए वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंट करने के लिए चांस मांगती हैं। सारी बातें सुनने के बाद जजेस रिक कंपनी को लास्ट चांस देते हैं और आधे घंटे में मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने के लिए कहते हैं। मिस्टर युआन अब शाओ शाओ पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि आधे घंटे में तुम्हें फाइल ढूंढनी होगी। फिर डायरेक्टर लू यहाँ पर योंगी को उस दिन के बारे में बताता है जब शाओ शाओ उनकी कंपनी में उससे मिलने के लिए आई थी, और वो उसे भरोसा दिलाता है कि उस वक्त वो उसके साथ ही था, तो आइडिया चोरी हो पाना पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर योंगी पूछती है कि तो फिर ऐसा हो सकता है कि वांगजी ने उनका डिजाइन चुराया हो, जिसके बारे में उसे भी नहीं पता था। फिर वो उसे जाते जाते समझाती है कि अगर तुम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट नहीं रख सकते तो तुम इस जॉब के लायक नहीं हो। जिनकी ये बातें शाओ शाओ सुन लेती है। तब से एक मैसेज आता है जिसे पढ़ने के बाद वो मीटिंग रूम में जाती है जहाँ उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, पर शाओ शाओ अपनी बात रखने का मौका चाहती थी, इसीलिए वो वांगजी से उसके डिजाइन की इंस्पिरेशन के बारे में पूछती है, जिसका उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। शाओ शाओ फिर सभी को अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बताती है जो कि सभी को काफी पसंद आता है और सभी उसके लिए तालियां भी बजाते हैं, जिस सबसे ये प्रूव हो जाता है कि ओरिजिनल डिजाइन शाओ शाओ का ही है। इसीलिए उसकी जगह वांगजी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जो सुनकर मिस्टर युआन काफी खुश होते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ शाओ लुओ के साथ डिनर पर जाती है और सारी बात बताती है जो कुछ भी हुआ था, जिस पर लुओ बोलता है कि ये सब तुम्हारी मेहनत और टैलेंट का नतीजा है, वरना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। पर इस सब के लिए शाओ शाओ उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने हर मोमेंट पर उसे गाइड किया था। अब आज के मोमेंट को सेलिब्रेट करते करते शाओ शाओ ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए वो उसे संभल कर पार्क में लेकर जाता है।
जहाँ शाओ शाओ अपने भाई की तरफ से उससे माफ़ी मांगती है कि उसने झूठ बोलकर तुम्हें ये घर रेंट पर रहने के लिए दे दिया। फिर वो उसकी तारीफ करते हुए बताती है कि वो काफ़ी अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन काफ़ी मशहूर होगा। जिसकी बातें सुनकर लू बोलता है कि मुझे तो तुमसे जलन हो रही है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा भाई है। तो शाओ शाओ से उसके भाई बहन के बारे में पूछती है, जिस पर वो जवाब देता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। फिर वो उसे अपने साथ आइसक्रीम खाने के लिए कहता है, पर इसकी जगह वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए इन्वाइट करती है और ये लोग ओल्ड कपल्स के बीच में जाकर डांस करते हैं। दूसरी तरफ हम योंगी को देखते हैं, जो कि जब रेस ट्रैक से वापस जा रही थी तब कुछ लोग उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। जब उनमें से एक योंगी की तरफ बढ़ता है तो वो उन्हें सबक सिखाती है, पर ये देखकर उसकी बाकी साथी जब आगे आने लग जाते हैं तब फेंगमिंग बीच में आ जाता है और योंगी को बचाने के लिए उन्हें मारने लगता है। अब इन लोगों से लड़ते वक्त फेंगमिंग को भी काफ़ी चोट लग गई थी, जिस बात को लेकर योंगी उसका मजाक बनाती है। दरअसल फेंगमिंग यहाँ पर उससे बात करने के लिए आया था कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है, तुम्हें और रेसर्स के साथ कंप्लीट करना चाहिए। पर इससे पहले योंगी उसे बाहर ड्रिंक के लिए इन्वाइट कर देती है, जिसके बाद हम इन्हें एक ब्रिज पर देखते हैं जहाँ योंगी उसे थैंक्स कहती है कि आज उसने उसकी मदद की। फिर वो दोनों एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। योंगी आज की रेस वाली बात को लेकर कहती है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं वो रेस कर पाऊंगी या फिर नहीं। तो फेंगमिंग उसे बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है और कुछ भी नहीं। ये जानकर वो सरप्राइज थी कि उसने सिर्फ उसे एक ही बार ड्राइव करते हुए देखा था और उसकी प्रॉब्लम का भी पता लगा लिया। इसीलिए वो उसे हेल्प मांगती है ताकि वो उसे रेसिंग स्किल सीख सके, जिसके लिए वो मान जाता है। अगली सुबह हम फेंगमिंग को देखते हैं, जो उठने के बाद जब रूम से बाहर आता है तो उसे लू के कमरे से कुछ आवाज़ आती है। जैसे वो जाकर देखता है तो उस रूम में लू और शाओ शाओ एक साथ सो रहे थे। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो यहाँ से बाहर आ जाता है। इतने में उनका अलार्म बजता है, जिसकी आवाज़ से लू और शाओ शाओ दोनों हिट जाते हैं। पर जब शाओ शाओ लू को रूम में देखती है तो शौक के मारे उसे पंच मार देती है। फिर वो उसे पूछती है तुमने मेरे साथ कल कुछ किया तो नहीं, जिस पर वो उसे पिछली रात की बात याद दिलाता है। जहाँ हम देख पाते हैं कि रात को जब लू अपने रूम में वापस आ गया था तब शाओ शाओ भी वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि तुमसे पहले मैं इस रूम में रहा करती थी। फिर चाहे खुशी हो या दुख, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड स्टार यानी कि शिंग, जिसे ये लोग एक्स भी बुलाते हैं, हम लोग तब तक ड्रिंक करते थे जब तक हम सो नहीं जाते। इसके बाद वो उसे शिंग के बारे में बताती है, जो सब याद आने के बाद शाओ शाओ से माफ़ी मांगती है। इसके बाद वो उसे शिंग के बारे में बताती है और क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी इसलिए वो यहीं पर सो गई और वो काफ़ी नशे में भी थी। ये सब याद करके वो उससे माफ़ी मांगती है। इतने में गुस्से में बाहर यूवे आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर लो जल्दी से उसके पास जाता है। अब इससे पहले कि कुछ बोल पाता, यूवे उसे मारने लग जाता है और पूछता है कि तुमने मेरी बहन को अपने पास क्यों रखा। जिस पर शाओ शाओ उसे समझाती है कि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी पीछे से उर्फिला आ जाती है, जो कि यूवे से अपने भाई को छोड़ने के लिए कहती है और यूवे उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन लुओ उसे यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और अंदर चला जाता है और फिला भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है, जहाँ लुओ उसे यहाँ पर आने का कारण पूछता है, जिस पर वो जवाब देती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है। पर लुओ उसे अपनी बहन मानने से साफ इनकार कर देता है। तभी वहाँ पर यूवे आता है, जो कि उर्फिला को अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर वो उस पर ध्यान ही नहीं देती और लुओ से अकेले में बात करने के लिए कहती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम शाओ शाओ को पसंद करते हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। पर वो उसे अपने मामलों से दूर रहने के लिए कहता है, जो सुनकर वो उसके लिए अपनी फिक्र जाहिर करती है और बताती है कि मॉम और ग्रुप को तुम्हारी ज़रूरत है। पर लुओ का इस सब के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ता। वो बोलता है कि कंपनी की आज जो सिचुएशन है वो सब तुम्हारी वजह से ही है और जब तक तुम कंपनी में हो मैं वापस नहीं आऊँगा। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिन सब बातों की एक असिस्टेंट वीडियो बना लेता है। लुओ भी यहाँ से ऑफिस जाता है, जहाँ वो वांगजी को देखता है, जिसे डिज़ाइन चुराने की वजह से निकाल दिया गया था और वो यहाँ से जा रहा था। पर लुओ से अपने साथ कुछ बात करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो उसे शाओ शाओ का डिज़ाइन भेजने वाले के बारे में पूछता है और बदले में उसे रेजिग्नेशन सर्टिफिकेट दिलवाने का वादा करता है, जिसकी बात मानकर वांगजी उसे एक स्लिप देता है और बताता है कि इसे पढ़ने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जिसे लेकर लुओ वहाँ से चला जाता है। फिर हम शाओ शाओ और लिनिये को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि जिसने भी कंप्यूटर से शाओ शाओ का डेटा डिलीट किया था उन्हें उसके बारे में पता करना चाहिए। जिसके लिए वो लिनिये से बोलती है कि तुम तो मिस्टर युआन के काफ़ी क्लोज हो, जिससे हमें उस आदमी को पकड़ने में मदद मिल सकती है। लिनिये अब युआन के लिए कॉफ़ी लेकर उसके कैबिन में जाती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर युआन शायद लिनिये को पसंद करते हैं। लिनिये अब यहाँ पर उससे किस तरीके से पेन ड्राइव ले लेती है और उसे लेकर सिक्योरिटी रूम में उस दिन की फुटेज ढूंढने लग जाती है, पर पहले से ही किसी ने उस दिन की फुटेज को डिलीट कर दिया था। इसलिए अभी दोनों एंट्रेंस की फुटेज देखने लग जाते हैं, जिसमें वो अपने पुराने कलीग ली ज़ीची को देखकर शॉक हो जाते हैं। सीना वापस से लुओ पर आता है
जो कि लीजी जी से मिलने के लिए जाता है, जो कि उसे बिल्कुल अनजान था। लुओ उसे यहाँ पर वो स्लिप दिखाता है जिस पर उसकी मेल आईडी लिखी हुई थी और इसी के जरिए उसने शाओ शाओ के डिजाइन्स वांगजी को भेजे थे। ये देखकर वो घबरा जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। सीन यहाँ पर कट हो जाता है और अब हम अगले दिन शाओ शाओ और लिन्नी को देखते हैं, जो कि लीजी जी पर चुपके से अपनी नजर रखने वाले थे ताकि उसके पीछे कौन है उन्हें पता चल सके। पर जब ये लोग उस पर नजर रख रहे थे तब लुओ वहाँ पर आता है, जिसे उसके साथ देखकर शाओ शाओ हैरान हो जाती है और दोनों उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। वहीं ली जिनजी लुओ से बोलता है कि भले ही तुम्हें मेरा ईमेल एड्रेस मिला हो, पर तुम भला इस बात को कैसे प्रूव करोगे कि वो मेल मैंने ही किया था। इसलिए वो लुओ को पैसे देकर अपने साथ मिलने के लिए कहता है, जो सब कुछ शाओ शाओ से बर्दाश्त नहीं होता और वो बाहर आकर लुओ पर चिल्लाती है कि तुमने मेरे साथ धोखा करके मेरा डिज़ाइन चुराया, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। जो देखकर लुओ से सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि वो इसे पकड़ने के लिए आया था, पर शाओ शाओ उसकी बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। जो देखकर लुओ भी उसके पीछे पीछे जाता है, जिनके जाने के बाद ली जिनजी किसी को फोन करके बताता है कि लुओ ने डील करने से मना कर दिया। वहीं लुओ शाओ शाओ को कुछ फोन के एविडेंस दिखाकर यकीन दिलाता है कि वो ली जिनजी को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था, पर उसके लिए इतने प्रूफ्स काफी नहीं थे क्योंकि जिस ईमेल से डिजाइन भेजे गए थे वो फेक है। इसलिए वो इसे यकीन दिलाता है कि वो जल्दी ही सॉलिड एविडेंस ढूंढ लेगा। जो सुनकर शाओ शाओ को गलतफहमी दूर हो जाती है। फिर वो लुओ के क्लोज आकर कहते हैं कि तुम ना कभी कभी मुझे ऐसे लगते हो जैसे कि तुम मेरे अपने हो और कभी पराए। जो सुनकर लुओ उसे अपने साथ कहीं पर लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम योंगी को देखते हैं, जो कि फेंगमिंग से नाराज थी क्योंकि उसने उसके साथ फेयरली कम्पीट नहीं किया था, जिसका कारण फेंगमिंग बताता है कि तुम्हारा माइंड फोकस नहीं था। तो योंगी उसे अपने साथ कहीं पर घूमने चलने के लिए कहती है ताकि वो रिलैक्स कर सके, जहाँ फेंगमिंग को उसे ना कह पाने का मौका भी नहीं मिल पाता। जो सब देखकर फेंगमिंग की कलीग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सीन अब लुओ पर आता है, जो कि शाओ शाओ को अपने साथ एक एक्वेरियम में लेकर गया था, जहाँ पर ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं और साथ में हैप्पी मोमेंट स्पेंड करते हैं। शाओ शाओ 2 डॉल्फिन्स को देखकर लुओ से इसके बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि जब डॉल्फिन्स लव में होती हैं तो अपने पार्टनर के साथ वो काफी खुश होती है। यहाँ पर हम किसी और को भी देख पाते हैं, जो कि इन दोनों की फोटोज ले रहा था। लुओ फिर शाओ शाओ को उसके अगले डिजाइन की इंस्पिरेशन के बारे में आइडिया देता है, जो कि सी में रहने वाली व्हेल से इंस्पायर्ड था, जो कि शाओ शाओ को काफी पसंद आता है। अब अगले दिन जब लुओ ऑफिस में था तब योंगी उसके पास कुछ डिजाइन दिखाने के लिए आती है। तभी उसकी नज़र लुओ की स्क्रीन पर पड़ती है, जो कि कुछ व्हेल्स की फोटोज देख रहा था। इससे योंगी को भी एक आइडिया आता है और वो अपनी फाइल लेकर यहाँ से चली जाती है। पर इन व्हेल्स की फोटो लुओ को शाओ शाओ ने अपने प्रोजेक्ट के लिए भेजी थी, जो कि लुओ को काफी पसंद आता है। योंगी उर्फिला को बताती है कि लुओ के बारे में उसे ना बताने की उसके पास वजह थी, लेकिन उर्फिला को इससे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो पहले से इस बारे में जानती थी। फिर वो योंगी को बताती है कि वो लुओ को जल्द से जल्द वापस ले जाना चाहती है क्योंकि मॉम को उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी। जिस पर योंगी कहती है कि लुओ की भी लाइफ है जो कि वो अपने तरीके से जीना चाहता है और उसके बीच हमें नहीं आना चाहिए। इसके लिए उर्फिला प्रॉमिस करती है कि वो लुओ की इसमें पूरी मदद करेगी। सीन अब शिफ्ट होता है और हम लुओ, शाओ शाओ और फेंगमिंग को देखते हैं, जो कि एक साथ डिनर कर रहे थे। यहाँ शाओ शाओ लुओ को पंपकिन फेस कहकर उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसकी डिज़ाइन में हेल्प की थी। ये सुनकर फेंगमिंग पूछता है कि तुम भला दूसरों को निकनेम्स क्यों देती रहती हो, जिस पर वो उसे बिटर फेस नाम दे देती है और परेशान करने लगती है। इससे तंग आकर फेंगमिंग लुओ से पूछता है कि भला कोई अपनी दोस्त के साथ ऐसा करता है क्या, पर लुओ यहाँ पर शाओ शाओ की साइड लेता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि आज इंटरनेशनल फैशन वीक का फाइनल राउंड था, पर शाओ शाओ थोड़ी नर्वस हो रही थी, जहाँ लिन्नी उसे हिम्मत देती है। तभी मिस्टर योहान शाओ शाओ को बताते हैं कि आज के फाइनल की ओपनिंग तुम करने वाली हो। ये सुनकर उसे ये नहीं होता। फिर सभी लोग साथ में रेड कार्पेट पर जाते हैं, जहाँ पर होस्ट शाओ शाओ को एज अ न्यू डिजाइनर कहकर सारे मीडिया से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये सुनकर वो काफी खुश होती है। इसके बाद यहाँ पर योंगी अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ आती है। वहीं लिन्नी जब मिस्टर युआन के साथ थी तब वो ड्रेसिंग रूम में लुओ को देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शो शुरू हो गया था, जहाँ पर फेंगमिंग योंगी का शो देखने के लिए आया हुआ था। इतने में लिन्नी वहां पर आती है और शाओ शाओ को लुओ के बारे में बताती है कि उसने उसे यहाँ पर देखा। ये सुनकर शाओ शाओ को हैरानी होती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लिन्नी बोलती है कि कहीं उसने लीजी जी का ऑफर एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। ये सुनकर शाओ शाओ टेंशन में आ जाती है और सच का पता करने के लिए वहां से चली जाती है, जिसे जाता हुआ फेंगमिंग देख लेता है और सरप्राइज होता है कि शाओ शाओ भी यहाँ पर आई हुई है। इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगता है। जब योंगी को पता चलता है कि शाओ शाओ और फेंगमिंग दोस्त हैं तो वो भी उसके साथ वहां से चली जाती है। वहीं लिन्नी और शाओ शाओ अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला हुआ देखते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो उस रूम में लुओ को देखते हैं, जिसके हाथ में सीजर और शाओ शाओ की डिजाइन की हुई ड्रेस थी, जो कि अब पूरी तरीके से खराब हो गई थी। ये देखकर शाओ शाओ को लगता है कि लुओ ने जानबूझकर उसकी ड्रेस को खराब किया है। लुओ से यहाँ पर समझाने की कोशिश भी करता है कि जब वो यहाँ पर आया तो ये ड्रेस पहले से इस हाल में थी,
लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं था। शाओ शाओ का भरोसा अब उस पर से उठ चुका था। इतने में वहाँ पर योंगी और फेंगमिंग भी आ जाते हैं, जिन्हें शाओ शाओ बताती है कि लुओ ने उसका डिजाइन खराब कर दिया। पर योंगी को यहाँ लुओ पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकता, पर उसकी बात पर भी कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जीतने के लिए उन लोगों ने ये प्लान किया था। इसी बीच वहाँ पर मिस्टर युआन और शो का ऑर्गेनाइजर आता है, क्योंकि फिनाले शुरू होने वाला था। पर जब मिस्टर युआन ड्रेस की हालत देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो ऑर्गेनाइजर से सब कुछ ठीक करने के लिए टाइम मांगते हैं, पर वो मना कर देता है और योंगी से उनके डिज़ाइन का नाम पूछता है, क्योंकि अगली बारी उनकी थी। जहाँ योंगी अपने डिज़ाइन का नाम द 4 रीइंकार्नेशन ऑफ व्हेल्स बताती है, जो सुनकर शाओ शाओ हैरान हो जाती है, क्योंकि ये आइडिया उसका था और अब उसे यकीन होने लगा था कि लुओ ने उसे धोखा दिया है। इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अगले दिन अब लुओ शाओ शाओ को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है, ताकि वो सारी गलतफहमी दूर कर सके, पर उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। दूसरी तरफ शाओ शाओ गुस्से में अपने भाई को ही पेंट कर रही थी और यूबे जब जरा भी हिलता है तो वो उस पर चिल्लाने लग जाती है, जिससे वो उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें लोगों के साथ डिनर या फिर मूवी पर जाना चाहिए, जो सुनकर वो उसे चुप करवा देती है। पर वो उसे चुप कराकर गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। इतने में बाहर शाओ शाओ का सीनियर डायरेक्टर हुआ आता है, जो कि उससे मिलने के लिए आया हुआ था। पर यूवे उससे अच्छे से बात नहीं करता और उसे जाने के लिए कहता है, जिनकी आवाज़ सुनकर शाओ शाओ बाहर आ जाती है, जिससे लूशन बताता है कि कल जब तुम शो के बाद जल्दीबाजी में चली गई थी तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। जिसकी बातों को अवॉइड करने के लिए शाओ शाओ बीमारी का बहाना करके जल्दी से अंदर चली जाती है, जो देखकर लूशन घबरा जाता है और अंदर आने लगता है। पर यूवे उसे वहीं पर रोककर वहां से भगा देता है। जिसके जाने के बाद लुओ वहां पर आता है, जिसे देखकर यूवे उसे ब्रदर इन लॉ कहता है और खुशी खुशी अंदर ले जाता है। फिर वो शाओ शाओ से मिलकर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कल के इंसिडेंट की वजह से वो काफी ज्यादा नाराज थी और वो उस पर इल्जाम लगाती है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे डिजाइन को कॉपी किया। लुओ उसे काफी समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी लुओ की चेस्ट में पेन होने लग जाता है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। चार रास्ते में लूशन उसे रोककर शाओ शाओ से दूर रहने के लिए वार्न करता है, पर लुओ से अपने काम से काम रखने के लिए कहता है, जो सुनकर लूशन गुस्सा हो जाता है और लुओ को चैलेंज करता है कि वो शाओ शाओ को उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही वो उसे यहाँ पर काफी बुरा भला भी कहता है, जो बात लुओ से बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे जोर का पंच मार देता है। सीना फेंगमिंग पर आता है, जो कि योंगी से पूछता है कि कहीं तुम और लुओ मिलकर शाओ शाओ को टारगेट तो नहीं कर रहे, जिसके जवाब में योंगी बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सुनकर फेंगमिंग को अच्छा लगता है और वो कल के लिए माफ़ी मांगते हुए उसे बताता है कि मैं और शाओ शाओ बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, इसलिए मुझे उसकी ज़्यादा ही फिक्र होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शाओ शाओ लिनी से मिलकर उसे माफ़ी मांगती है कि इवेंट वाले दिन वो जल्दी में वहाँ से निकल गई थी, पर उसे इस बात का कोई भी एतराज़ नहीं था। फिर शाओ शाओ उसे बताती है कि मैं रिज़ाइन करने वाली हूँ, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद अगर वो यहाँ पर रुकी तो वो कंपनी पर बर्डन रहेगी। उसके रिजाइन की बात सुनकर लिनी काफ़ी शॉक होती है, पर शाओ शाओ ने अपना मन बना लिया था। अब जब भी लोग कंपनी पहुँचते हैं तो मिस्टर युआन के साथ साथ सभी लोग शाओ शाओ का तालियों से वेलकम करते हैं, जो सब देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद नान शाओ शाओ से पूछती है कि तुम हेंगशिंग को कैसे जानती हो, क्योंकि उसने शाओ शाओ के डिज़ाइन पोस्ट किया था। असल में हेंगशिंग फैशन इंडस्ट्री का काफ़ी फेमस डिज़ाइनर था और इन सब के बारे में क्योंकि शाओ शाओ को भी नहीं पता था, तो वो जैसे ही अपना फ़ोन चेक करती है तो सच में हेंगशिंग ने उसके डिज़ाइन को पोस्ट किया हुआ था। पर शाओ शाओ को अब भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो उन्हें भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो हेंगशिंग को नहीं जानती, लेकिन सबको लग रहा था कि वो इसे सीक्रेट रखना चाहती है। जिसके बाद मिस्टर युआन आज रात सभी को सेलिब्रेट करने के लिए इन्वाइट करते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि वो अगले क्वार्टर के लिए शाओ सीरीज लॉन्च करेंगे, जिसकी इंचार्ज शाओ शाओ होगी। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।